स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ये मंत्र यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 10वां मंत्र है। पहले इसके जो शब्द अर्थ देख लेते हैं, ऑर्डर में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स नः, नः मतलब हमारे, बंधु वो जो परमात्मा, नः हमारा बंधु है, फ्रेंड है, रिलेटिव है। जनिता पैदा करने वाला है, प्रोक्रिएटर है। और सविधाता वो सस्टेन करने वाला, धारण करने वाला, केयरटेकर करने वाला है। विश्वा धामानि भुवनानि वेद, वेद का अर्थ जानना। वो जानता है, वो परमात्मा जानता है क्या? विश्व समस्त, एवरी धाम, धाम का अर्थ नाम भी है, नेम, और लोकेलिटीज, जिस जगह पर हम रहते हैं या जो हमारा नाम है वो सब वो जानता है। और भुवनानी, जो कुछ भी पैदा हो रहा होता है व पैदा हुआ है, भुवन ये सारा संसार, उसको भी वो जानता है। वो परमात्मा यत्र, जिसमें देवाः अमृत मानशाना, जब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तब वो आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं हैं, वो अमरत्व को, इमोर्टैलिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं। कहा? तृतीय धामन अध्ययरयंत, उस तीसरे स्टेज ऑफ लाइफ में, वो तीसरे लेयर में वो एंजॉय कर रहे होते हैं। स नो बंधुर्जनिता, वो परमात्मा हमारा बंधु भी है, पिता भी है, माता भी है। इसी तरह ऋग्वेद में, वेदों में और एक मंत्र आता है, त्वमी न पिता वसो तम माता शतक्रतो, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो। जिसका आगे जाकर किसी विद्वान ने एक सुंदर श्लोक लिखा, जिसको आप पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही रिलेटिव हो, तुम ही फ्रेंड हो, तुम ही सब कुछ हो। क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं है ना। तो हमारे माँ बाप हमें पैदा जरूर किया है, पर हमारे माँ बाप सोच समझ के हमें पैदा नहीं किया, वो चाह कर हमें पैदा नहीं किया है। वो सिर्फ मीडियम है, वो सिर्फ साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिनके द्वारा हम इस धरती में आए। अगर वो अपनी मर्जी से हमें पैदा करते या हमारे मर्जी से हमारे संतान पैदा होते, तो हर व्यक्ति फिर कुछ दूसरे तरह के संतान सोचता। इसका मतलब है कि हम तो सिर्फ मीडिया है, परमात्मा के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम के द्वारा बच्चा पैदा होते हैं, हम उसमें सिर्फ माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। वो तो सबका पिता है, वही, माता भी वही। तो पिता कहने में प्रॉब्लम होगा कि भाई वो क्या पुल्लिंग है, पुरुष है? नहीं। माता कहने पर प्रॉब्लम है, वो क्या स्त्रीलिंग है? नहीं। इसीलिए हम इंसान कहते हैं तुम ही माता हो। हमारे शास्त्र कहते हैं माता भी तू ही है, पिता भी तू है, क्योंकि तुम ही सारा अरेंजमेंट करते हो, तुम ही व्यवस्था करते हो। हम जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो पैदा तुमने निश्चित किया है। मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, किस तरह का शरीर मिलेगा, किस तरह के माँ बाप मिलेंगे, कितने साल का मेरा एज होगा, वो तुम डिसाइड करते हो। तुम हमारे लिए माँ बाप प्रोवाइड करते हो, तुम हमारे लिए फैमिली प्रोवाइड करते हो। इसीलिए तुम ही जनिता हो, जनक हो, पैदा करने वाले हो, और तुम ही हमारा बंधु हो। हमारे जो मनुष्य बंधु हैं या पशु पक्षी, जिनको भी हम अपना रिलेटिव या दोस्त बनाते हैं, रिलेटिव तो मजबूरन बनते हैं, हम चाहे न चाहे वो हमारे रिलेटिव है। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, जिस फैमिली में पैदा हुआ, तो वो माँ बाप के अलावा चाचा चाची, मौसा मौसी, रिश्तेदार सब बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं। हमारी उनमें इच्छा हो ना हो, वो हमें मिलते हैं।
और मनुष्यों में जहां हम अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, बंधुत्व या मित्रता करते हैं, तो वहां हमारी सोच के हिसाब से हम बनाते हैं, कहीं रंग जाते हैं, कहीं राइट जाते हैं, कहीं सही जाते हैं, कहीं गलत जाते हैं। तुम नित्य बंधु हो, सबका परमानेंट सबके साथ रहने वाला हो। तुम ऐसा है कि बंधु शब्द, बंधन, बंधु शब्द बना बंधन से, जो बांधता है। वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, जो बांधता है। तुम एक ऐसा हो, 24 घंटे मेरे से बंधे हुए हो। मैं चाहूं तुम्हें हटा नहीं सकता, तुम चाहो मुझे हटा नहीं सकते हो। तुम मेरे जर्रे जर्रे में हो, मेरे अंदर अंतर्यामी रूप में हो, मुझे गाइड करते रहते हो मेरे दोस्त की तरह। ये गलत है, ये सही है, वो अलग बात है कि मैं नहीं सुनता हूं। हम सब ज्यादातर समय नहीं सुनते। महर्षि दयानंद कहते हैं, तुम्हारे जब भी तुम कोई अच्छा काम करते हो, तुम्हारे अंदर से ये जो अच्छा फीलिंग होती है, गुड फीलिंग होता है, सुकून फीलिंग होता है, वो परमात्मा की दी गई प्रेरणा है। जब भी गलत काम करते हो, गलत काम करने की सोचते हो, अंदर से बैड फीलिंग, गलत समझ, एक तरह की बुरा फीलिंग आता है, बुरा सेंस आता है, अच्छा नहीं फील होता है, हेवी हेवी सा फील होता है। कहते हैं वो परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रेरणा है। तुम ही मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बैठ करके प्रेरणा करते हो। ये सही है, गलत है। पर हम ठहरे मनुष्य, हम एक्सटर्नल जो जो इम्पल्शन है, जिसके द्वारा हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, वो रूप हो, सुंदरता हो, रस, खाने का स्वाद हो, कोई अच्छा सुनने का हो, इंद्रियां हमें खींच लेते हैं। और हमारे लालच, गुस्सा, इल्यूजन, इग्नोरेंस, ये सब हेल्प करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर से जो परमात्मा की द्वारा दी गई प्रेरणा, जो सिक्स सेंस या कॉमन सेंस, या अच्छा बुरा फील होता है जब हम बुरा अच्छा काम करते हैं, उसको हम दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे दुनिया में चलते हैं। पर वो परमात्मा हमेशा तुम्हारे अंदर सबसे सच्चा मित्र की तरह तुम्हें गाइड करता रहता है। अथर्ववेद में बड़ा खूबसूरत मंत्र आता है। मंत्र कहता है, उसका भाव है कि तुम पब्लिक में जो कुछ कोई काम करते हो, या छुपा के करते हो, अंधेरे में करते हो, दरवाजा बंद करके करते हो, दोनों काना फूसी करके, कान फुसफुस करके, व्हिस्परिंग करके बात करते हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, जान नहीं रहा है। हो सकता है कोई मनुष्य देख नहीं रहा हो, जान रहा हो, पर वो जो वरुण, वो सब जगह कवर किया हुआ, फैला हुआ परमात्मा, वो तीसरा हमेशा तुम दोनों के फुसफुसाहट के बीच में होता है। तुम्हारे अकेले किए हुए अच्छा बुरा कर्म के को देखता रहता है। अंधेरे में कोई भी ना हो, वो परमात्मा दुख तुम्हें देखता रहता है। वो तुम्हारा नित्य बंधु है ना, परमानेंट फ्रेंड है, और तुम्हें गाइड करता रहता है। अब मजेदार बात क्या है, जो अच्छे फ्रेंड होते हैं वो हमें काम समझ में आते हैं, क्योंकि अच्छे फ्रेंड आपको गलत रास्ते पर जाना नहीं देता है, वो आपको एडवाइस करता है। हमें तो वो फ्रेंड पसंद है जो हमारी बात को मान जाए। मैं कहूं काला कौवा, मैं कौवा को सफेद कहूं, वो कहे हाँ जी सफेद है। मैं कहूं लाल नीला है, वो कहे नीला, हम कहते हैं ये अच्छा दोस्त है। अगर दोस्त वेल विशर आपको गाइड करे ये गलत है, तो हमें लगता है ये बुरा है, ये बुरा बुरा चाहता है। जो भी व्यक्ति हमें गलत बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो या गलत सोच रहे हो, फिर हमें वो दोस्त नहीं लगता। हम तो अपने माँ बाप को भी पसंद करना बंद कर देते हैं अगर वो हमें कहें कि बेटे ये गलत कर रहे हो। तो हम परमात्मा की कहां सुने। पर वो परमात्मा तुम्हें अच्छा लगे न लगे, वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें मैसेज देता रहता है, तुम्हारे साथ खड़ा है, अच्छे बुरे का रास्ता बताने के लिए, अंतर्यामी के रूप में। सानो बंधुर जनिता सविधाता। और सिर्फ इतना नहीं, वो हम सबका सस्टेनर है। कोई भी संसार में, सृष्टि में कोई भी चीज पैदा होता है ना,
वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, जीव या जड़ हो, उससे पहले परमात्मा पूरी सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। आप इसको कहो नेचुरली डेवलप्ड होता है, या आप कहो कि परमात्मा ने बनाया, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप आस्तिक हैं, आप कहेंगे परमात्मा करता है। अब ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप कहेंगे ये अपने आप होता है। जो भी हो, पर बात यह है कि संसार में कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आता है, जड़ या चेतन, उसको सस्टेन करने के लिए पहले पूरा इकोसिस्टम रेडी हो जाता है। आप नहीं करते, वो अपने आप रेडी हो जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर में कोई बच्चा आने वाला हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो या आपकी बहू प्रेग्नेंट हो, तो आप घर में उसकी तैयारियां करते हैं। बच्चा पैदा होगा तो कौन से रूम में रहेगा, उसका बिस्तर कैसा होगा, उसके खिलौने कैसे होंगे, उसका झूला कैसे होगा, वो उसके कपड़े कैसे होंगे, अभी से आप तैयारी करने लगते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा हो गया, घर ले आए, कहीं भी डाल दिया, फिर ढूंढने लगे मैं इसको कहाँ रखूं, कहाँ बेड बनाऊं। ऐसा नहीं करते ना, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, पर वो तो दुनिया में हर तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। पर समझदार लोग पहले से तैयारी करता है। अब परमात्मा समझदार है ना, वो बेवकूफ तो है नहीं है। तो परमात्मा पहले से सबको, कोई भी चीज धरती में या संसार में कहीं सूरज आता है, चांद बनता है, प्लैनेट्स बनते हैं, प्लैनेट्स के अंदर, धरती के अंदर अलग अलग जीव जगत पैदा होता है, हर एक के लिए परमात्मा व्यवस्था करता है। अगर आपको कभी मिलता नहीं है, हमें और आपको, वो तो मैन मेड होता है। मनुष्य कितने चीजों को बर्बाद कर डाला अपनी ईगो और अपने लालच के कारण, इसलिए कुछ चीजें इकोसिस्टम में आपको गायब मिलेंगे, पर परमात्मा व्यवस्था करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो विधाता है, सस्टेनर है, केयरटेकर है। वो किसी को भी दुनिया में लाता है, वो कैसे सस्टेन करेगा अपना लाइफ स्पैन को, जीवन को कैसे जिएगा, उसके लिए इकोसिस्टम रेडी रहता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा आपको खाना बना के खिलाएगा, बर्तन साफ कर लेगा, झाड़ू कर लेगा, ऐसा नहीं। वो तो आपको करना है। नेचर वहां बना हुआ है, प्लांट्स हैं। रेगिस्तान में अगर कोई जानवर परमात्मा पैदा करता है, रेगिस्तान में जानवर पैदा होते हैं, वो उसी तरह के जानवर होते हैं जो रेगिस्तान के इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकें। जो समुन्द्र के अंदर रहने वाले जो प्राणी है, परमात्मा ने उनको ऐसे ही बनाया कि समुद्र के अंदर वो जी सके। तो जहां जैसे परमात्मा ने बनाया, उसको वहीं पर प्रॉपर इकोसिस्टम बनाया है, इवॉल्व किया है कि वो वहां सस्टेन करे। इसीलिए सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व। मंत्र देख लीजिए, जिससे कि आपको वो मीनिंग प्रॉपर दिमाग में बैठ जाए। धामानि वेद भुवनानि विश्व, इसको ऑर्डर में किया है। विश्व धामानि भुवनानि वेद, वेद वर्ब है, क्रिया है। वो परमात्मा वेद, वेद मतलब यहाँ वेद पुस्तक नहीं, वेद का मतलब होता है जानना। वो परमात्मा जानता है, ही नोज क्या, विश्व सारे, ऑल, समस्त धाम और भुवनों को। धाम क्या है? जगह, प्लेस और नाम। इस संसार में जितने भी लोकेलिटीज है, वो सोलर सिस्टम हो, वो गैलेक्सी हो, वो प्लैनेट्स हो, प्लैनेट्स का हर वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, झरना हो, समुंदर हो, आपका घर हो, सबको वो जानता है और सबका नाम भी जानता है। और केवल इतना नहीं, भुवनानी, ये सारा होल यूनिवर्स। भुवन का अर्थ होता है जो कुछ पैदा हो रहा होता है, जो कुछ पैदा हुआ है वो सब भुवन है। ये वायुमंडल, ये स्पेस है, ये हवा है, ये पानी है, ये आकाश है, ये सूरज है, ये चांद है, मैं है, आप हैं, उन सबको वो जानता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। सब उसके नजर में होता है। ईश्वर के ज्ञान में कोई पास्ट नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट। सब कुछ वर्तमान होता है। वर्तमान क्यों होता है? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ होता नहीं है। हम क्योंकि टेम्पररी हैं,
हमारा एक पैदा होने का टाइम है, उससे पहले सब पास्ट है। हम मर जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर है। मैं लिमिटेड हूं, मैं यहां बैठा हूं, इसके बियॉन्ड मेरे मेरे पहुंच से बाहर है, इसके बियॉन्ड भी मेरे पहुंच से बाहर है। जो हो गया वो वो मेरा पास्ट है, जो होगा वो मेरा फ्यूचर है, मुझे पता नहीं क्या होगा। पर परमात्मा सर्वज्ञ है, हर उसका एक ही काल है। वो सब चीजों को जो हमारे लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, उसके लिए सब वर्तमान है। क्यों? क्योंकि हमारा एज है, हमारा लिमिटेशन है, इसीलिए बहुत चीजें हम जान नहीं पाते। तो सब कुछ जानता है, सबके अंदर जानता है। यत्र देवा अमृतमान शाना, और जहां पर वो परमात्मा जो खुद भी लोकेशन है, वो सबका आश्रय है ना, अबोर्ड है, रहने का घर वही परमात्मा है, जिसमें सारी देवताएं जो डिवाइन सोल्स हैं, वो अमृतमान शाना, अमरत्व को, इमोर्टलिटी को एंजॉय करते हुए उस तीसरे धाम में रहते हैं। एक एक शब्द लेंगे। तीसरे धाम क्या है? देव कौन है? अमृत क्या है? परमात्मा सारा संसार का लोकेशन तो वही है ना। मैं कहां हूं? धरती में। धरती कहां है? स्पेस में। स्पेस कहां है? परमात्मा में। तो सब कुछ परमात्मा में है, और परमात्मा सब में है। तुम कोई भी लोकेशन ढूंढो, वो लोकेशन परमात्मा में है। हम मर जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं, इसी यूनिवर्स में, ये संसार में, ये विश्व में। ये विश्व कहाँ है? परमात्मा में। अंतिम जो आश्रय है, जो सुप्रीम जो शेल्टर है, वो परमात्मा है। उस परमात्मा में हर कोई होता है। अच्छा, तो मैं परमात्मा में हूं जी, परमात्मा मेरे में है जी, तो फिर मुझे दिखाई, मैं जान क्यों नहीं पाता हूं? चलो, ये बात समझ में आई, सेंसेस के द्वारा जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत शटल है। और दुनिया में हर चीज इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता। बहुत सारे चीजें सेंसेस से बाहर है, परमात्मा के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ये समझ में आ जाता है। पर तब भी जान क्यों नहीं पाता हूं? फील कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, क्यों नहीं? क्योंकि बैरियर है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तुम्हारे मन है, माइंड है, वो मन के अंदर हजारों तरह के संस्कार हैं, इम्प्रिंट्स हैं, जो तुम्हें मजबूर करते हैं सांसारिक चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होने के लिए। जब आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो, बाकी चीजें आपको दिखाई नहीं देता है। जो लोग पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता, उनके लिए उनकी फैमिली भी को भी टाइम देने को टाइम नहीं है। जब रात को आते हैं 10 बजे 11 बजे, बच्चे पत्नी सो गए होते हैं। जब सुबह वो उठते हैं 9-10 बजे, सब अपने अपने काम में चले गए होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली से कभी कभार मिलते हैं, वीकेंड में भी नहीं, कभी कभार मिल पा। क्यों? उनका गोल जो है वो पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स है। नॉर्मल लाइफ में भी जब आप किसी चीज में फोकस करके उसी के लिए पूरी तरह अपने आप को सौंप देते हो, बाकी चीजें आसपास होते हुए भी आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं आपके पड़ोस में कौन रहता है, आपको पता नहीं आपके घर में क्या क्या सामान है या नहीं है। आपके घर में ही है, पर आपको पता नहीं है आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप, क्योंकि आप होते हुए भी नहीं होते हो, क्योंकि मेंटली आप और कहाँ बिजी हो। जब संसार में अपने घर में रहकर भी 50 चीजें हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारा मन, शरीर, बुद्धि, सेंसेस और कहीं बिजी है, तो वो परमात्मा तो वैसे ही हमारे लिए यूजलेस है। सांसारिक लोभ मोह के कारण जो अट्रैक्शन है, ये जो मटेरियल अट्रैक्शन, ये बहुत पावरफुल होता है। इसका जो आकर्षण है बहुत, ये ग्रेविटेशन पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, खींचता है। इसीलिए वो पास में होते हुए भी हमें कभी समझ में नहीं आता। और जिस क्षण, दिस मोमेंट आपने उसको बैरियर को तोड़ दिया, दीवार के उस तरफ आपका दोस्त है, इस तरफ आप खड़े हो, बीच में दीवार है, ताला लगा हुआ है,
दोनों में गहरी दोस्ती है, पर आप उसको देख नहीं पाते हो, वो आपको देख नहीं पाता है। आप उसको देखने के लिए रोते हो, तड़पते हो, वो भी आपको देखने के लिए रोता है, तड़पता है, पर बीच में एक दीवार है। और जिस दिन आपने दीवार तोड़ दिया, दोनों दोस्त गले मिलने लग गए, आप कोई दीवार नहीं, जितना मर्जी मिलो। परमात्मा सब जगह है, मेरे अंदर भी है। मैं इसको नहीं मिल पाता हूं क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी है, जो साइक है, वो और कहीं फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है। इसके कारण मेरे अंदर, मेरे चारों तरफ, सब जगह होने पर भी मैं उससे मिल नहीं पाता हूं। जब मैं समझ करके, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना के द्वारा समझ बूझ के, विवेक और वैराग्य, विवेक समझते हैं, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मीन्स जब मैं अपने अंदर वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर को कल्टीवेट करता हूं, चीजों को मैं अलग अलग करने की कोशिश करना, एबिलिटी को अचीव कर लेता हूं, फिर जो चीजें मेरे लिए बेकार हैं उनसे हटाता जाता हूं, वैराग्य, मेंटली अटैचमेंट हटाता जाता हूं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं करता जाता हूं, नेति नेति। फिर जब उस विवेक, वैराग्य, यम नियम आदि के द्वारा आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली प्यूरिफाइड करते हो, प्योर करते हो, अपनी इम्प्यूरिटी को, अशुद्धता को हटा देते हो, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हो। तो फिर परमात्मा आप में रिफ्लेक्ट करने लगता है, आप इसको फील कर पाते हो, इंद्रियों से नहीं। यू कैन अब रियलाइज नाउ। क्या वो अभी परमात्मा आपके सामने आया? नहीं, वो तो पहले था। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके घर के पास एक बहुत बड़ा गोल्ड या डायमंड, सोना या हीरा था, पर आपको पता नहीं था क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे मिट्टी, धूल जमा हुए थे। मिट्टी और धूल झाड़ दिया तो डायमंड का चमक, सोने का या हीरे का चमक बाहर आ गया। वो अपने कार्य, मेरे घर में तो सोना मिल गया, हीरा मिल गया। हीरा अभी नहीं मिला, हीरा तो वहां 15 साल से पड़ा हुआ था या 100 साल से पड़ा हुआ था। आपको अभी मिला क्योंकि ऊपर का डस्ट अभी हटा। जब मन की गंदगियां साफ हो जाती है, शरीर की गंदगियां साफ हो जाती है, विचार की गंदगियां साफ हो जाती है, तो फिर सब इम्प्योरिटी हट जाने पर जब आप क्रिस्टल क्लियर, प्योर हो जाते हो, तो परमात्मा को आप एंजॉय करते हो। तब आप क्या फील करते हो कि क्यों आप परमात्मा में हो और परमात्मा आप में है। यत्र देवा अमृतमान, ये अमृतमान शान, ये कब होता है? जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा इस जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, जब इसको आप छूट जाते हो, शरीर छूट जाता है और नया जन्म होता नहीं है, फिर आप कहाँ होते हो? उस परमात्मा में। यत्र देवा अमृतमान शाना। और जब आप उस परमात्मा को डायरेक्टली एंजॉय करते हो, फील करते हो उस मछली के तरह कि मैं समुन्द्र में हूं, समुन्द्र के अंदर हूं। पहले मछली समुन्द्र में होते हुए भी समुन्द्र को एंजॉय नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि समुन्द्र के अंदर किसी ने उसको एक डब्बे के अंदर रखा था तो समुन्द्र के अंदर, पर समुन्द्र के अंदर एक डब्बे के अंदर था। अब वो डब्बे को हटा दिया, अब मछली पूरा बड़े से महासागर के बीच में खुशी से जहां मर्जी फैल रहा है, तैर रहा है। वो आत्मा अब शरीर रूपक डब्बे से छूट गया। पहले तो था परमात्मा में, पर शरीर, मन, बुद्धि रूपक आवरण से, वो कवर से अब छूट गया। अब वो खुद रियलाइज करता है उसके अंदर, और वो रियलाइजेशन का स्टेट अमरत्व है, इमोर्टैलिटी है। इमोर्टैलिटी कैसे? भाई मरने के लिए पैदा होना पड़ता है, शरीर होना पड़ता है। जब शरीर ही नहीं बना, आप पैदा ही नहीं हो रहे, तो मरोगे कहां? अब अमरत्व को प्राप्त हो गए। अंतिम लाइन कहता है, तृतीय धामन अध्ययिरयंत। और वो जो एनलाइटेंड आत्मा है, वो जो प्रबुद्ध आत्मा, जिसने अपने आप को जान लिया, सेल्फ रियलाइज कर दिया, वो परमात्मा को रियलाइज कर दिया, वो कहां पर वो एंजॉय करता है? तृतीय धामनी, तीसरा धाम। धाम मतलब लोकेशन। ये तीसरा लोकेशन क्या है? पहला लोकेशन आत्मा है, तुम खुद हो।
तुम उससे बियॉन्ड गए तो आपको ये मटेरियल वर्ल्ड की प्रकृति, ये मटेरियल वर्ल्ड की जो जो प्राइमोडियल स्टेट है, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो उससे ज्यादा शटल है, वहां तक पहुंचे। फिर उससे भी जब बैंड गए, तीसरे लेवल पर जब गए, उससे भी सूक्ष्म वो परमात्मा। तो वो जो तीसरा लेवल है आत्मा, ये जो जीव, प्रकृति और परमात्मा, जो तीसरे लेवल, तीसरे लेयर पर जब आप जाते हो, वो परमात्मा, उसमें आप एंजॉय करते हो। तू ही गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू है, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू ही अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।